क्या आपकी लाइफ भी ऐसी है और आपका रूटीन भी सेम ऐसा ही है कि सुबह से शाम तक आपको अपने घर के काम करते करते हो जाते हैं, काम ख़त्म नहीं होता, वक्त ख़त्म हो जाता है, दिन ख़त्म हो जाता है और आपका काम बचा हुआ रह जाता है और आपको ना मी टाइम नहीं मिल पाता। एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको थोड़ा सा मी टाइम मिले, जिसमें वो ख़ुद के बारे में सोचे कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, थोड़ा सा रेस्ट करे, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखे और थोड़ा सा एंजॉय अपनी लाइफ को कर सके। मी टाइम जिस भी औरत की लाइफ में है उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त इंसान को अपने लिए मिलता है। लेकिन जिस औरत के पास मी टाइम नहीं होता, वो बिज़ी रहती है अपने घर के काम और रूटीन में, और दिन ख़त्म हो जाता है, अगले दिन फिर कुछ करना है, ये सारे काम के उसके दिमाग में स्ट्रेस बनता रहता है, टेंशन लेती रहती है और काम को लेकर के बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में जाती रहती है। तो ये छोटे छोटे वो पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको मी टाइम मिल जाए तो आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि आप खुद सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या पोजीशन है, मेरे अंदर क्या चेंज हो रहा है, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्या चीज़ मेरे अंदर बुरा बुरा आ रहा है जिसको मैं दूर कर सकती हूँ। लेकिन मी टाइम औरत को नहीं मिलता ना, तो वो ये सारी चीज़ें पे ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे औरत की ना सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब लास्ट में जाके वो ध्यान देती है खुद पे, तब तक वक्त बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा औरतें जो है ना, जो घर में रहती हैं, वो बीमार अक्सर हो जाती हैं। जो बाहर निकलती हैं तो फिर भी उन्हें थोड़ा सा घूमने फिरने का थोड़ा सा अच्छा वक्त मिल जाता है, लेकिन जो औरत घर में रहती हैं उनको इतना ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं मिलता है। तो मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो मेरी सारी बहनों के लिए है, क्योंकि सबको ही मी टाइम चाहिए होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सोशल मीडिया को मैनेज करते हुए, या फिर आप अपने घर के काम को मैनेज करते हुए, या फिर आप घर के काम घर पे बैठ के कुछ होमवर्क कर रही हैं, होम काम कर रही हैं, या फिर आप बाहर जाके कुछ काम कर रही हैं, तब भी आप अपने मी टाइम को कैसे मैनेज करें, किस तरह से आप अपने मी टाइम को निकाल सकते हैं जिसमें कि सिर्फ आपका ही वो वक्त हो, आप रेस्ट कर सकें, आप अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में ही ख्याल कर सकें बस। तो सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका टाइम टेबल बनाना, क्योंकि जब तक आपने किसी चीज़ का भी टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है, किसी भी वक्त कोई भी काम करती हैं, तो ये आपके रूटीन को सबसे पहले ख़राब करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपने काम के लिए ना एक टाइम टेबल लिस्ट बनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई औरत ये कहे कि मुझे तुम्हारी वजह से, जैसे कि शौहर है या ससुराल वाले हैं, तुम लोगों की वजह से मुझे मी टाइम नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अगर किसी औरत को मी टाइम नहीं मिल रहा है तो ये उस औरत की वजह से नहीं मिल रहा है, किसी और की वजह से नहीं। क्योंकि देखो, आपके हाथ में होता है कि आप कितना काम कर सकें और आप कितनी देर में कर सकें और कितनी जल्दी कर सकें। आप अपने काम में कितने वक्त को बर्बाद करती हैं और कितने वक्त को बचाती हैं, ये एक औरत के हाथ में होता है। अब कैसे होता है? इस तरह से होता है कि जब आप सुबह उठती हैं, अगर आप लेट से उठेंगी तो ज़ाहिर है कि आपके सारे काम लेट होने हैं। तो आपको कभी सुबह में लेट नहीं उठना है। आप 4 से 5 बजे ये उठने का टाइम सही है, जो फ़जर का होता है, बिल्कुल परफ़ेक्ट टाइम है। आपको नमाज़ मिलती है, आपको कुरान मिलती है, आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, आप एक्टिव होते हैं। तो सुबह की शुरुआत आपको इसी तरह से करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, नेक्स्ट आपको ये करना है, जब आप सुबह जल्दी उठती हैं तो आप काम जल्दी कर सकती हैं, आप अपने काम की प्लानिंग जल्दी कर सकती हैं, आप शुरुआत जल्दी कर सकती हैं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, सुबह उठ करके अगर सबसे पहले आप सोशल मीडिया उठाते हैं, अपना फ़ोन चलाना शुरू करते हैं, या फिर आप फ़ोन नहीं चलाते लेकिन किसी से बात करना शुरू करते हैं या किसी की कॉल आ जाती है, ये दो चीज़ में लेडीज़ का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सबसे पहली चीज़ सोशल मीडिया, कुछ भी आपने लगाया तो आपका मन करेगा अभी थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ी देर में रखेंगे फ़ोन, थोड़ी देर में काम शुरू कर लेंगे, बहुत टाइम है, ठीक है। ऐसा करके ये थोड़ी देर बहुत देर हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी देर लग जाता है। तो सुबह की बात सलाम दुआ खैरियत से करके रख दें। बाकी अगर आपको लंबी बात करनी है तो फिर कभी जब फ्री टाइम होगा तब आप बात कर लें। लेकिन ये सुबह वाला जो टाइम है ना, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, ना बात करने में ना सोशल मीडिया में। अब नेक्स्ट
गलती आप क्या करते हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया पे आप हैं एक्टिव, यानी कि आपका चैनल वगैरह है, तो उन लोगों को तो ख़ास तौर से मैं कहती हूँ कि भाई कभी भी अपना फ़ोन उठा के सुबह मत देखो। मैं भी ऐसा नहीं देखती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप अपना देख लेते हैं ना कि यूट्यूब चैनल कितने व्यूज़ आए हैं, कितना व्यूज़ आया है, कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, अगर वो आपके हिसाब से नहीं आता, क्योंकि किसी का भी नहीं आता, इंसान जितना सोचता है वैसा नहीं होता है, हमेशा वो हो रहा होता है जो हमने नहीं सोचा होता है। तो जितना आपने सोचा है वैसा नहीं आता है, तो आपको सुबह ही आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप टेंशन में चले जाते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, यहाँ तक नाश्ता खाने का भी आपका मन नहीं करता है। इतना ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल को लेकर के, अपने सोशल मीडिया को लेकर सीरियस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते। पूरे दिन मेहनत करके एक वीडियो एडिटिंग करके आप अपलोड करते हैं, और फिर उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो हमारी चल जाए, और सुबह उठ के जब देखते हैं तो वो नहीं चली, व्यूज़ नहीं आए उसमें, तो ज़ाहिर है टेंशन होना लाज़मी बात है। ये हर किसी क्रिएटर के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ। तो अवॉइड करिए इसको कि सुबह उठ के अपने फ़ोन को देखना, क्योंकि देखो अगर उसमें व्यूज़ कम भी आएँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सुबह ना देख कर के एक चीज़ तो कर सकते हैं, वो ये कि अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं, अपने दिन को हेल्दी बना सकते हैं। अपना खाना अच्छा सा बनाएँगे, हम नाश्ता अच्छा सा बनाएँगे, खुद भी खाएँगे, बच्चे को भी खिलाएँगे, शौहर को भी खिलाएँगे। दिन की शुरुआत हम अच्छी कर सकते हैं, और जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी, उसका पूरा दिन अच्छा होता है। तो ये सोचिए कि दिन की शुरुआत हमें अच्छी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप अपने खाने की प्लानिंग पहले से नहीं करती कि कौन से टाइम आपको कौन सी चीज़ बनानी है, और इसकी प्रिपरेशन भी पहले से नहीं करती, तो इसे भी आप अपने रूटीन में ऐड करिए। एक लिस्ट बनाइए, उसमें लिख दीजिए 3 टाइम खाना बनाते हैं तो तीनों टाइम की लिखिए, अगर आप 2 टाइम की बनाते हैं तो 2 टाइम की लिखिए। तो मैं तो बेसिकली 2 टाइम की बनाती हूँ, और 2 टाइम के ही बनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत सारा वक्त बचता है। लेकिन जब 3 टाइम के खाना बनाओ ना, तो उसमें वक्त नहीं बचता, बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता है रेस्ट करने का। तो आप सुबह में नाश्ता बनाएं, लंच दें, खुद अपने बच्चों को दें, अपने शौहर को दें, फिर उसके बाद दोपहर में आप ताज़ा खाना बना लें, या फिर अगर दोपहर में नहीं तब रात में बनाना चाहें तो रात में बना सकती हैं। ये दोनों में से आप जो है अपनी पसंद रख सकती हैं कि आपको दोपहर में बनाना है या रात में बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कपड़े को लेकर के, चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी इस्त्री हो, या फिर शौहर की इस्त्री हो, या आपकी ख़ुद की हो, तो ये कोशिश किया करिए कि एक दिन पहले ही हम करके रख लें, ताकि हमें थोड़ा सा वक्त फ्री मिल सके। जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आपके शौहर चले जाते हैं, उस टाइम पे आप चाहें अपने घर का काम ख़त्म करके फिर फ्री टाइम पे आप बैठें और ख़ुद को देखें कि आप कहाँ हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं, क्या कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ ना आप सोच सकें, समझ सकें, थोड़ा दिमाग लगा सकें कि हम कहाँ पर हैं, दीन के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, मैं क्या थी पहले, अब मैं क्या हो चुकी हूँ। सब कुछ आप सोचें अपने बारे में, तभी आप ना एक अपनी ज़िंदगी के एक सही फ़ैसला भी कर पाएंगी, और डिसाइड भी कर पाएंगी कि आप कौन सी पोजीशन पे अभी खड़ी हैं। अब लास्ट पॉइंट है, एक टाइम पे ना बहुत सारी औरतें एक काम करती हैं। जब आप एक टाइम पे एक काम करती हैं तो पूरा दिन काम करने में लगता है। तो आप मशीन में अपने कपड़े लगा करके अपना खाना भी बनाना स्टार्ट करें, और खाना रख करके आप प्लस नमाज़ भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि खाना को स्लो कर दो, वो खाना इतनी जल्दी जलता नहीं है। जब आपने 2 रकात पढ़ ली, फिर आप आ करके चेक कर सकती हैं, आपने 4 पढ़ ली, फिर आके आप चेक कर सकती हैं। तो इस तरह से ना आपका खाना बन जाता है, आपके कपड़े भी धुल रहे होते हैं, आपकी नमाज़ भी हो रही होती है। अगर आपने सोचा कपड़े धो के खाना बनाऊंगी, आपके कपड़े में 1-2 घंटे गए, आपके खाने में 1 डेढ़ घंटे गए, फिर आपकी नमाज़ में चली जाएंगी। तो इस तरह से आपको वक्त नहीं मिलता आराम का। तो ये रूटीन ज़रूर से सेट करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर वक्त मिलेगा मी टाइम के लिए, जिसमें कि आप ख़ुद के बारे में सोच सकें और ख़ुद आराम